एक फोन कॉल, माँ मैंने रोटियां बनाई हैं, खा लेना। और उसके कुछ ही मिनटों बाद एक लड़की पंखे से लटकती मिली। 18 साल की प्रीति कुशवाहा, जिसने प्यार किया, घर वालों से छिपकर शादी कर ली और फिर अचानक गंजे सिर के साथ इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक हंसती खेलती लड़की की जिंदगी कुछ ही महीनों में बर्बाद हो गई? क्या ये सिर्फ एक अधूरा प्यार था या फिर कुछ और? जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। प्रीति दिल्ली के डाबड़ी इलाके में अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ रहती थी। उम्र सिर्फ 18 साल। हाल ही में उसने एक प्राइवेट फर्म में काम करना शुरू किया था। परिवार के लिए एक आम दिन था। मम्मी पापा और भाई बहन बाहर थे और घर पर अकेली थी प्रीति। शाम को माँ के पास उसका फोन आया। माँ मैंने रोटियां बनाई हैं, आकर खा लेना। माँ को क्या पता था कि ये उसकी बेटी की आखिरी बातचीत होगी। घर पहुंचते ही उन्होंने देखा प्रीति अपने दुपट्टे से पंखे से लटकी हुई थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली दर्द तो अब सामने आना था। प्रीति के परिवार को बाद में पता चला कि वो 2 साल पहले अपने ही रिश्ते के दूर के भाई के प्यार में पड़ गई थी। एक पारिवारिक समारोह के दौरान उसकी मुलाकात रिंकू नाम के एक लड़के से हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदली और फिर दोनों ने चोरी छिपे शादी कर ली। प्रीति अपनी चैट्स में रिंकू को पति जी कहकर बुलाती थी। 2023 की चैट्स में वो उसका नाम रिंकू जी लिख रही थी। यहाँ तक कि तस्वीरों में भी दिख रहा था कि रिंकू उसके माथे पर सिंदूर लगा रहा है। यानी कि उनके रिश्ते की गहराई बहुत ज्यादा थी। लेकिन फिर अचानक कुछ ही महीनों में सब कुछ बदल गया। रिंकू ने उससे अजीबोगरीब बातें करनी शुरू कर दी। वो कहता था, तुम बहुत सुंदर हो, अगर कोई और तुम्हें पसंद कर लेगा तो मैं क्या करूंगा? और इसी डर की वजह से वो प्रीति को हद से ज्यादा कंट्रोल करने लगा। कुछ ही दिन पहले प्रीति ने अचानक अपने बाल मुंडवाने का फैसला किया। उसने अपनी बहन से कहा कि उसके बाल खराब हो गए हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। रिंकू उसे बार बार कहता था कि उसकी खूबसूरती बाकी लड़कों को आकर्षित कर सकती है, और इसी डर में प्रीति ने अपने लंबे घने बाल कटवा लिए। शायद प्रीति को लगा कि इतना करने के बाद रिंकू अब उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। लेकिन कहानी में यहीं सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। प्रीति की कहानी और ज्यादा अंधेरी हो गई। रिंकू ने प्रीति से अचानक रिश्ता खत्म कर दिया। उसके मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया, कॉल उठाना बंद कर दिया और यहां तक कि उसे ब्लॉक तक कर दिया। और यही वो मोड़ था जिसने प्रीति को अंदर से तोड़ दिया। प्रीति ने मरने से पहले सोशल मीडिया पर भी अपना दर्द बयां किया था। उसने एक पोस्ट में लिखा कि तो क्या हुआ जो वो मुझे मैसेज नहीं करता, मैं उसकी याद में हमेशा रहूंगी। एक और वीडियो में उसने लिखा कि फर्क तो पहले पड़ता था, अब तो हम उन्हें देखते तक नहीं हैं। मतलब साफ था, वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। 23 मार्च की शाम प्रीति ने ऑनलाइन पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया। फिर माँ को फोन कर आखिरी बार बात की। उसने रिंकू को भी कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उसने वही किया जो किसी को भी तोड़ कर रख सकता है। जब परिवार वाले घर लौटे तो प्रीति पंखे से झूल चुकी थी। यहां तक कि उनका दावा है कि प्रीति का फोन किसी ने हैक करके डेटा डिलीट कर दिया। मां अनीता का सवाल सिर्फ इतना है, अगर सबूत हैं तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? लेकिन ये तो कानून का मामला है, न्याय क्या होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन वीडियो में विदा लेने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप या आपका कोई जानने वाला किसी मानसिक परेशानी से जूझ रहा है तो कृपया किसी विशेषज्ञ की मदद जरूर लें, क्योंकि जिंदगी अनमोल है। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।